नमस्कार, मैं भागीरथ सिन्हा। भारत भविष्य मीडिया के आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं अपनी जन्मभूमि ग्राम कोतवाल, भागलपुर, बिहार में। और आज हम जो बात करेंगे वो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या है और किस प्रकार बिहार में इसका हलचल चल रहा है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और इस विषय पर हमारे साथ जुड़े हैं आज राम नवीन कुमार पंकज, जो बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला महासचिव हैं। तो आइए, इस कार्य को जो अंजाम दे रहे हैं हम बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह, प्रदेश महासचिव रामचंद्र राय, प्रदेश सचिव विपिन बिहारी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जो है पंकज सिंह जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष हमारे जो है प्रशांत भाई जी हैं, प्रदेश उप सचिव सुप्रिया जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हमारे जो है मुस्तफ़ा भाई आज़ाद हैं और प्रदेश मीडिया प्रभारी जो है एजाजुल हक जी हैं, जिनके द्वारा पूरे बिहार में जो है इसके सभी ज़िले के जो शिक्षक हैं, सभी प्रतिनिधि हैं, इसके अंतर्गत रह के इनके कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। और ये जो है पूर्णतः हम कहते हैं कि अभी हमारे यहाँ जो 38 ज़िला है, 38 ज़िला में से 30 ज़िले में हमारा संघ जो है पूर्ण रूपेण कार्य कर रहे हैं। सभी वहाँ के जो भी जिला अध्यक्ष हैं, जिला महासचिव हैं, जिला कोषाध्यक्ष हैं या जिला स्तरीय जो भी पदधारक है, प्रखंड स्तरीय पदधारक हैं या हमारे सक्रिय साथी हैं, सभी मिलजुल कर ये समान काम समान वेतन का जो मांग है वह प्रमुखता से उठाते रहेंगे। और जब तक कि हमें ये मांग पूर्ण रूप से मिल नहीं जाता, हमारे सक्रिय सभी साथीगण जो है इस कार्य को जो है अंजाम तक पहुंचाने का अथक प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं जो है आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप जो है दिल्ली से चल के हमारे बीच आएँ और मैं आपके जो चैनल है मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो भारत भविष्य मीडिया के तहत आपने जो शिक्षा के प्रति जो जागरूकता फैलाने का कार्य किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है बच्चों का ये अधिकार है और बिहार सरकार के द्वारा पूरे देश में ये लागू 2009 में आरटीई के तहत हो चुका है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक सभी बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। ये उनका मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार को कोई हनन नहीं कर सकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार ने जो कदम उठाए उनमें से बहुत सारे ऐसे कदम थे जो कि मान लीजिए सिर्फ कागजी घोड़ा पे रह गया। अब बच्चों को जो है सोच समय जो है सबसे पहले उनको जो है नेक्स्ट क्लास में अगर वो जाते हैं तो सबसे पहले उनको किताब मुहैया होनी चाहिए थी, जो कि सोच समय नहीं हो पाता है। अगर उनकी राशि आज के डेट में बिहार सरकार उनको राशि दे रही है, लेकिन वह राशि सोच समय पर नहीं आता है। वह राशि कब आता है? जबकि जो है 5 से 6 माह बीत जाता है। ये जो है बहुत बड़ा हरास है। साथ साथ जो है दूसरा क्या है, पोशाक, यानी कि सब लोग जानते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो है हमारे सभी के लिए ज़रूरी है। लेकिन उसके तहत जो है बिहार में ये किया गया कि बच्चे को पोशाक दिया जाएगा, किताब दिया जाएगा, उसके साथ जो है स्वस्थ रहने के लिए उनको अच्छे मतलब पोषण भी उसका व्यवस्था किया गया है। लेकिन सरकार जो है यहाँ सिर्फ कागजी घोड़ा कर रही है, बाद में दिखावा कर रही है। अभी देखिए कि अभी दिल्ली में क्या है कि 1 से 5 तक जो है, जैसे 1 में पहुँचते हैं बच्चे तो वहाँ कंप्यूटर पे जो है बहुत लोग बच्चे जो है अब धीरे धीरे सीखने क्यों आ रहे हैं। लेकिन यहाँ किताब तक मुहैया सोच समय नहीं होना, ये सबसे बड़ा शिक्षा का हरास है। और मैं बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री से लेकर तमाम आला अधिकारी को कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो तो उनका जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, सबसे पहला ज़रूरी है किताब है, उसको किताब मुहैया करावें। दूसरा जो है उसका जो आपका
पोशाक है, पोशाक को दीजिए। तीसरा, हम एमडीएम के तहत जो उनको भोजन दिया जाता है उसमें थोड़ा सा गुणवत्तापूर्ण भोजन हो। जो हम मान लिए उनके लिए राशि जो दिया जाता है बहुत ही कम राशि है, और 5 से 6 7 रुपया में जो है मात्र उनका भोजन बनता है। क्या वैसे बच्चे में वह स्वस्थ पूरा बने रहेंगे? ये जो है बहुत बड़ा जो है एक शिक्षा के प्रति जो है हमारा, जो हम लोग कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है बिहार में, इसका कहना बेईमानी है। ये पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट में तो आप बुरी तरह से हार गए। जब आपकी हार हुई तो वो हार का कारण क्या तलाशा आपने, और आगे की रणनीति आपकी क्या है? देखिए, हम ये कहना आपको चाहते हैं कि हम हारे नहीं हैं, हमको हराया गया है। और ये सरकारी तंत्र जो है, जो इसका दुरुपयोग जो है सरकार कर रही है, बिल्कुल गलत कर रही है। शिक्षकों को सम्मान नहीं देंगे तो वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहाँ से प्रदान कर पाएंगे। इसलिए मैं सरकार से पुनः विनती कर रहा हूँ कि आप हमारी जो प्रमुख मांग है समान काम समान वेतन, वह हमें दे दीजिए। आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न था, और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है हमारा काम, जो आप जो बहुत अच्छा तर्क रखे, समान काम समान वेतन, समान काम समान वेतन, तो सभी लोग समझ रहे हैं कि कोई भी कार्य होता है वह जो है 2 लोगों के द्वारा अगर कार्य किया जाता है उसका वेतन एक ही होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ विडम्बना है कि हम लोग एक वहाँ जो हमारे स्कूल में क्या है, विद्यालय में जो पढ़ा रहे हैं वहाँ एक नियोजित शिक्षक है, एक नियमित है, और दोनों के वेतन में काफ़ी फर्क है, दोनों के सेवा में काफ़ी फर्क है, दोनों को अलग अलग निगाह से देखा जाता है। जब हम विद्यालय पहुंचते हैं तो हमारे जो आस पड़ोस जो भी हमारे अभिभावक हैं वह हमको नियोजित कह के चिढ़ाते हैं, और दूसरा जो नियमित है वह उनको अच्छे निगाह से देखते हैं, जबकि हम वही कार्य कर रहे हैं जो कि एक नियमित शिक्षक करते हैं। जो नियमित शिक्षक जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं वही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम भी दे रहे हैं। आप अगर कभी भी आइए हमारे विद्यालय में, अगर आप हमको नहीं जान रहे हैं तो आप हम दोनों का पढ़ाने का एक बार ज़रूर बोर्ड पे देख लीजिए, तरीका क्या है, क्या आपको वहाँ कोई फ़र्क आएगा, क्या आप कर सकेंगे, पता कर पाएंगे कि ये नियोजित है या नियमित है। तो ये नियोजित और नियमित का फासला तो बिहार सरकार ने बनाया, और मैं ये कहना चाहता हूँ अगर ये फासला अगर समाप्त हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो समाज में जो हमारे प्रति जो अभिभावकों का जो रोल है वह हमारे प्रति अच्छा नहीं है, वह हमें जो है बहुत ज़्यादा सम्मान की निगाह से देखेंगे और हमें हर जगह सम्मान मिलेगा। मैं इसी चंद शब्दों के साथ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा जो समान काम समान वेतन है वह हमें मिल जाए, ताकि हमें जो भी समस्या है वह समस्या से हमारा संपूर्ण निवारण हो सके। वेतन वाले हैं और उसमें भी हमारा वेतन सो समय नहीं मिलना, ये सबसे बड़ा विडम्बना है। ये कहिए कि जब तक हमारे पेट में हमको अनाज सही से नहीं मिलेगा तो हम बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या दे पाएंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो है सो समय हमको वेतन मुहैया करे, ताकि जो है हमारे जो भी शिक्षक भाई हैं उनके साथ कोई परेशानी ना हो। दूसरा मेरा मांग है कि उनको गैर शैक्षणिक कार्यों से अलग रखा जाए। गैर शैक्षणिक जितना हो सके उनको कम से कम काम करवाया जाए। तीसरा मांग है, अभी जो सरकार ने जो महिला शिक्षकों को जो स्थानांतरण का जो सम्मान दिया है बिहार सरकार के द्वारा, तो हम चाहते हैं कि ये लागू पुरुष शिक्षकों के ऊपर भी होनी चाहिए, उनको भी ये सेवा मिलनी चाहिए, उनका भी स्थानांतरण उसके अपने होम जिला के साथ साथ अपने क्षेत्र में होनी चाहिए। और एक मैं बात बोलना चाहता हूँ कि आज के डेट में हम लोग जो है सेवानिवृत्त जब हो जाते हैं तो सभी लोग जानते हैं कि अगर आपके पास धन है तो सब लोग मानते हैं। अगर हम जो है रिटायर होके अपने घर में जाएंगे तो हमारे पास कोई भी नहीं राशि नहीं रहेगी, हमको कोई राशि नहीं मिलेगी। क्या हमारे बाल बच्चे हमको मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। मानने के पीछे भी तो कोई भी आदमी होता है सोचता है कि इनको अगर कुछ मिल रहा है तो उससे इसका जीवन यापन चलेगा। पुरानी पेंशन में ये हमारा था कि हमको जो है सेवांत लाभ, यानी कि हम जब सेवानिवृत्त हो रहे थे उस समय हमको जो है प्रत्येक माह जो है हमारी जो भी राशि हमारे अनुसार हमको जो लगता था वह राशि मुहैया आता था। आज जो नया स्कीम हुआ है उसके अनुसार से हमको नहीं लगता है कि उससे जो है हमको फ़ायदा होने वाला है। इसलिए मैं सरकार से चाहती हूँ कि पुरानी पेंशन जो स्कीम है उसी को लागू किया जाए। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें जो है जितना हो सके
जितना कार्य हमारा जो है हम लोग कर रहे हैं, वह कार्य के अनुरूप हमको जो है पदाधिकारियों के द्वारा कम से कम हमको जो है शोषण किया जाए। पदाधिकारियों के द्वारा जो हमको रात दिन जो परेशान किया जाता है, इसको जो है कम किया जाए। हम जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए हुए हैं, ना कि हम किसी के दंड के भागी बनाने के लिए। अगर आप बराबर जो है पदाधिकारियों का डर हमको दिखाएंगे तो हम सही रूप से जो है क्वालिटी एजुकेशन जो आपका जो चला आ रहा है उसमें हम सही धरातल पे उतर नहीं पाएंगे। कृष्णा सिंह के साथ भागीरथ सिन्हा, भारत भविष्य, ग्राम कोतवाल, भागलपुर, बिहार।